कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 लेकर उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। कक्षा 9 का प्रश्नावली 4.3 का चौथा सवाल है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये देना पड़ता है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, कुल किराया y रुपये हो, तो रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। नगर में ऐसी व्यवस्था है कि टैक्सी में बैठने पर पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये देना है और जितनी दूरी बच गई उसको फिर 5 रुपये के हिसाब से गुणा करना। जैसे आप 5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो 8 रुपये तो पहले किलोमीटर के लिए देंगे, बच कितना गया 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर का फिर 5 रुपये के हिसाब से देना। तो इस प्रकार कुल किराया हमको दे रखा है y रुपये, कुल किराया दे रखा है y रुपये। तो कुल किराया कितना होगा अगर वो x किलोमीटर दूरी तय करता है तो x किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पहले 8 रुपये देना पड़ेगा, फिर कितना बच गया x में से 1 घट गया, उसको गुणा कर देना होगा 5 रुपये से, उसको गुणा कर देना होगा 5 रुपये से। तो ये कुल किराया कितना हुआ y, ये दिया है y बराबर 8 धन x ऋण 1 गुणा 5। तो ये कैसे हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 8 धन 5 गुणा x 5x ऋण 5। ठीक है, तो y बराबर 8 में से 5 गया 3, 3 धन 5x, 3 धन 5x। आप ये आपको रैखिक समीकरण प्राप्त होगी। अब इस रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए आपको पता है किसी भी रेखा के निर्धारण के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। हम दो बिंदु प्राप्त कर लेंगे, दो हल प्राप्त कर लेंगे। माना x बराबर 0 ले लीजिए, x की जगह 0 रख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा 3 धन 5 गुणा 0 अर्थात 3। तो पहला हल हो गया x y बराबर x के लिए 0 तो y के लिए 3, पहला हल हो गया 0 3। फिर दूसरा बिंदु निकाल लीजिए। माना x बराबर ले लीजिए ऋण 1, x बराबर ऋण 1 ले लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 धन 5 गुणा ऋण 1 अर्थात 3 ऋण 5। कितना हो गया, 3 ऋण 5 ऋण 2 हुआ ना, तो दूसरे के लिए x y निकल गया। x अगर ऋण 1 होना है तो y हो जाएगा ऋण 2। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को, ये 0 3 और ऋण 1 ऋण 2, इनको ग्राफ में दिखाना है। ग्राफ में दिखा करके आलेख, ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में हम दो लंबवत रेखाएं खींच लेते हैं। आपको मालूम है एक रेखा इस ढंग से खींच लेंगे और एक रेखा इस ढंग से, दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींच ली। ठीक है, और इसको कहते हैं x अक्ष, x o x डैश, ये ऊपर y हो गया y o y डैश। ठीक है, इधर को जो 1-1 सेंटीमीटर में लाइन बनी है, इनको 1 2 3 4 5, ये धनात्मक इधर को हुई। ठीक है, इधर को ऋणात्मक होता है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। ठीक है, ये बढ़ती रहती हैं। ऊपर को धनात्मक आपको मालूम है 1 2 3 4 5, नीचे को ऋणात्मक 1 2 3 4 ऐसे। अब आपको बिंदु क्या दिखाना है, ध्यान रहे क्या बिंदु निकले थे आपके। आपका पहला बिंदु निकला था 0 3 और ऋण 1 ऋण 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 3 कहाँ पर होगा, 0 3 x अक्ष से 0, x अक्ष से 0 और y अक्ष से 3, ऊपर को जाइए, ऊपर को जाइए, ये वाला बिंदु हो गया 0 3। इसको ऐसे 0 3 दिखा दीजिए, ये तीर का निशान लगा दिया। दूसरा बिंदु है ऋण 1 और ऋण 2, x अक्ष से ऋण 1 पहला होता है, x अक्ष इस लाइन में, इस लाइन में ऋण 1 ये है ना, तो ऋण 2 कहाँ को होगा, ऋण 2 ऊपर को नहीं होगा, नीचे को होगा। देखो इसकी सीध में आई है यहाँ पर, ये ऋण 2 है ना, ये ऋण 2 हो गया। ये बिंदु प्राप्त हो गया ऋण 1 और ऋण 2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपने रेखा खींच देनी है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दी। ये प्राप्त हो गया जो आपकी समीकरण आई थी, y बराबर 5x धन 3 का आलेख प्राप्त हो गया।
5वां सवाल है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। पहले आलेख के लिए ये 4 समीकरण दिए हैं। ये पहला आलेख, इनमें से किस समीकरण का आलेख है? क्या क्या बिंदु इस आलेख में दिख रहे हैं आपको? एक ऋण 1 और 1 दिख रहा है, दूसरा बिंदु दिख रहा है 1 और ऋण 1। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, दूसरे के लिए x हो गया, y हो गया। तो ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए, अर्थात बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए। बायां पक्ष है y अर्थात 1, दायां पक्ष है x अर्थात ऋण 1। तो ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। तो ये बायां पक्ष बराबर नहीं है, बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष। तो पहला विकल्प सही नहीं हो सकता, पहला विकल्प सही नहीं है। अब हम चेक करते हैं दूसरे विकल्प के लिए। दूसरा विकल्प हमारे पास है x प्लस y बराबर 0। अब देखते हैं, हम पहले बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष, ये दोनों बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे तो ये समीकरण, इसी समीकरण का आलेख होगा। देखो, बायां पक्ष है x धन y। x क्या है? -1 और y क्या है? 1। ये आ गया 0। इट मीन्स 0 तो दायां पक्ष है, इसने संतुष्ट कर लिया, अर्थात पहला बिंदु संतुष्ट करता। अब दूसरे बिंदु को भी चेक करते हैं। दूसरा बिंदु ये इसको संतुष्ट करता नहीं। बायां पक्ष ये x है, इसमें 1 धन y है ऋण 1, ये भी 0 आ गया। इसमें भी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। अतः ये दिया गया आलेख किसका है? किस समीकरण का है? x धन y बराबर 0 का है। दूसरे आलेख को देखिए, दूसरे आलेख को ध्यान से देखिए। इसमें कितने बिंदु हैं? इसमें 3 बिंदु दिखाए हैं, एक है ऋण 1 और 3, दूसरा ऊपर देखिए ये है 0 और 2, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु है 2 और 0। ये 3 बिंदु, इनमें से जिस समीकरण को संतुष्ट करेंगे उसी समीकरण का आलेख होगा। पहले के लिए चेक करते हैं हम। पहली समीकरण है y बराबर x धन 2। देखो, इसको संतुष्ट करते नहीं है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड y है, y का मान कितना है इसके लिए? ये देखिए y कितना है? 3, y हो गया 3। और फिर राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में कौन सा बिंदु ले रहे हैं? बिंदु ले रहे हैं हम ऋण 1 और 3। अब राइट हैंड साइड में क्या है? x धन 2 है ना, x धन 2। तो x कितना है? ऋण 1 धन 2 अर्थात 1। ये तो संतुष्ट ही नहीं करा, इस बिंदु ने संतुष्ट नहीं करा, तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। अतः ये LHS बराबर नहीं है RHS, इसको छोड़ देंगे। अब दूसरे समीकरण को देखते हैं हम। दूसरा समीकरण है y बराबर x ऋण 2। अब इसके लिए देखते हैं ये संतुष्ट करता है नहीं करता है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड बिंदु पहले वही लेते हैं, बिंदु लेते हैं ऋण 1 और 3, ऋण 1 3। तो लेफ्ट हैंड साइड y है, y का मतलब 3, और राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? x ऋण 2 ना, x ऋण 2, x है यहाँ पर 3, x है ऋण 1, सॉरी x क्या है? ऋण 1, और y क्या है? नहीं, ये x ऋण 2 अर्थात कितना हो गया? ऋण 3 हो गया। तो ये भी संतुष्ट नहीं करा, लेफ्ट हैंड साइड और बराबर नहीं राइट हैंड साइड, ये भी संतुष्ट नहीं करा। अब देखते हैं हम तीसरी समीकरण के लिए। तीसरी समीकरण है y बराबर ऋण x धन 2। उसी बिंदु को लेते हैं, बिंदु हमने वही लिया, पहले लिया ऋण 1 और 3। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में y है, y का मतलब ये 3, और राइट हैंड साइड ये है -x धन 2। अब -x, पहले x ढूंढिए, x क्या है? -1 और माइनस यहाँ पहले से है, -1 +1 हो गया, +1 + 2 अर्थात 3। तो ये तो संतुष्ट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, एक बिंदु ने तो संतुष्ट किया। अब ये भी देखते हैं दूसरा बिंदु, ये जो है दूसरा बिंदु कौन सा है?
0 2 ये भी संतुष्ट करता है कि नहीं, बिंदु 0 2 ले लेते हैं, 0 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड y हो गया, y कितना है 2, y है 2, और राइट हैंड साइड है ऋण x धन 2, ऋण x अर्थात ऋण 0 धन 2, ये भी संतुष्ट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तीसरा बिंदु भी आप दिखा सकते हैं, बिंदु 0 2 को भी लेके कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड y है, y अर्थात 0, दूसरा वाला होता है ना 0। और राइट हैंड साइड में आइए, राइट हैंड साइड में क्या है -x + 2, तो -x अर्थात -2 + 2 अर्थात 0, इस बिंदु ने भी संतुष्ट करा, अर्थात तीनों बिंदु 0 2 1 हो गया, दूसरा हो गया 2 0, और पहला क्या दिया था ऋण 1 और 3, ये तीनों बिंदु समीकरण किसको संतुष्ट करते हैं, समीकरण y बराबर ऋण x धन 2 को संतुष्ट करते हैं का मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। इसका मतलब दिया हुआ आलेख तीसरा विकल्प सही है, y बराबर ऋण x धन 2 का आलेख है। छठा सवाल देखिए, एक अचर बल लगाने से पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त करो और अचर बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आलेख द्वारा ज्ञात करना है। पहले तो ये बताना है कि एक अचर बल लगाने से पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब पिंड द्वारा किया गया कार्य किसके अनुक्रमानुपाती है, दूरी के अनुक्रमानुपाती बता रहे हैं। अनुक्रमानुपाती मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे कार्य भी बढ़ेगा। कार्य को हम W से दिखाते हैं। अगर इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें तो यहाँ पर एक नियत बल S हो जाता है, इसलिए W = Fs हो गया। W कार्य बराबर बल गुणा दूरी। अब हमें क्या करना है, ये लेना है कि अचर बल 5 मात्रक लेना है, बल लेना है 5 मात्रक, W बराबर 5s लेना है, W बराबर 5s। ये समीकरण बन गई। अब W बराबर 5s के लिए आपको खींचना है आलेख। कैसे खींचना है आलेख, यहाँ को दिखाएंगे x अक्ष को दूरी और y अक्ष को W, अर्थात s और W में आपको आलेख दिखाना है। अब देखिए 2 बिंदु बना लेंगे, माना s बराबर 1 मान लीजिए, माना s बराबर 1, तो समीकरण से क्या हो जाएगा W बराबर 5 × 1 अर्थात 5 × 5। तो पहला हल आ गया SW बराबर s अगर 1 है तो W होगा 5। अब दूसरा हल निकाल लीजिए, माना s बराबर ऋण 1 ले लीजिए, W बराबर क्या हो जाएगा 5 × ऋण 1 अर्थात 5 × 5 ऋण 5। तो SW का दूसरा बिंदु आ गया, s अगर ऋण 1 हो W होगा ऋण 5। तो ये जो 2 बिंदु आए 0 5 और ऋण 1 और 5, इसके लिए ग्राफ पेपर में आलेख बना देते हैं। यदि दूरी 2 तो W बराबर हो गया 10 मात्रक। दूरी 2 मात्रक है तो W 10 मात्रक। ग्राफ से पता चल गया आपको। यदि दूरी 0 है तो W भी क्या है 0 है। ये ग्राफ से दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर आपने देखा, ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया, ये 2 लंबवत रेखाएं खींच ली, ये x अक्ष ये y अक्ष। पहला बिंदु हमारा था 1 और 5, x अक्ष से 1 y अक्ष से 5, 1 2 3 4 5, ये वाला बिंदु हो गया। देखो
1 और 5, 1 और 5 पहला बिंदु प्राप्त हो गया। दूसरा बिंदु हमारा है -1 और -5, एक्स अक्ष से -1, यहाँ देखो एक्स अक्ष ये हुआ ना -1 और वाई अक्ष से -5, -5 नीचे को होगा, ये देखिए ये वाला है -5, यहाँ पर -1 और -5 दो बिंदु प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच लेते हैं। देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच ली हमने, लंबी रेखा खींच ली। ये जो रेखा खंड आया वो आया W = 5s का, W = 5s का। अब इससे बताना है हमको यदि कार्य दो मात्रक हो, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 हो, 2 होने पर कार्य कितना हो रहा है, 2 की सीध में जाइए ऊपर को, ये ऐसे जाइए, 2 की सीध में कहाँ पर मिल रहा है, ये आप यहाँ देखिए यहाँ कहाँ मिल रहा है, 10 पे मिल रहा है। अर्थात अगर दूरी 2 मात्रक होगी तो W होगा 10। अगर दूरी 0 होगी तो फिर दूसरा कह रहा है दूरी 0 होने पर कार्य कितना होगा, दूरी 0 होने पर W कितना है, ये वाली रेखा है ना, ये वाली रेखा है, दूरी अगर 0 होगी तो W भी क्या होगा, 0 होगा, वर्क भी क्या होगा, 0 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।